हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 7 की आपकी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर सेकंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था। इसकी हम रिवीजन एक्सरसाइज करा रहे थे, मीन्स रन थ्रू एक्सरसाइज। इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो गया था। द नेम ऑफ चैप्टर नंबर सेकंड इज फ्रैक्शन। ओके, टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे चार चीज़ एक साथ रहती हैं, उसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ओके, अभी सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, ये तो अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छा तो बता दिया है, तो आपको टाइम खराब ना करते इसलिए क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, संजय हैड अ रोप। संजय के पास एक रोप है या थी। ही यूज्ड टू 1/4 ऑफ इट टू टाई सम बॉक्सेस टुगेदर। कुछ बॉक्सेस को बांधने के लिए आपस में जितनी उसका रोप थी उसका 1/4 पार्ट यूज कर दिया उसने। He then used of the remainder to make a skipping rope for his daughter. मतलब बॉक्सेस को बांधने के बाद जितनी उसके बाद रोप बची उसका कितना पार्ट ही यूज। क्वेश्चन नंबर 18, he then used 5/9, यहाँ 5/9 आएगा, 5/9 of the remainder to make a skipping rope for his daughter। 5/9 पार्ट है ना। तो जितनी बची थी उसका 5/9 पार्ट उसने स्कीपिंग रॉप बनाने के लिए अपनी डॉटर के लिए यूज किया। 120 सेंटीमीटर ऑफ रॉप वाज लेफ्ट। उसके बाद भी उसके बाद 120 सेंटीमीटर रॉप बची है। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ रॉप यूज्ड टू टाई द बॉक्सेस टुगेदर। तो पहले हमें पता करना पड़ा टोटल रॉप कितनी थी, ये हमें निकालना है। ठीक है, उसका फिर 1/4 निकाल देंगे जो क्वेश्चन ने फिर पूछा है। क्या हो जाएगा, बॉक्सेस को बांधने में कितनी यूज करी थी उसने। ठीक है, फ्रैक्शन तो देखा है ना, एक्यूरेट पूछ रहा है। क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल ऑफ बी 1। ठीक है, देन ही यूज टू टाई बॉक्सेस लिख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहे हैं। क्या होगा, 1/4 ऑफ 1 1 1/4। इतनी रोप इसने यहाँ यूज कर ली। अब इतनी यूज कर ली है तो बची कितनी है, रिमेन द रोप। क्या होगा, जितनी थी उसमें से 1/4 माइनस कर देंगे, इसका अपन कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1। 1/4 कर दिया 4, 1 मल्टीप्लाई 1 का 10 4 कौन सा नंबर आता है 4 माइनस 1। 4 का 10 4 कौन सा नंबर आता है 1। 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 अपन ऊपर आ जाते हैं। 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 3 3/4। इतनी रो बची है। अब ही यूज द रिमाइंडर टू द मेक स्कीपिंग रोप। स्कीपिंग रोप लिख लेते हैं। ठीक है, स्कीपिंग रोप इज इक्वल टू क्या होगा, 5/9 ऑफ 3/4। जितनी बची है उसका 5/9 पार्ट उसने यूज किया। ओके, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है, 3 1 3 3 0 9 आपस में कट हो सकता है। 5 1 5 अपन 3 4 12 जब कट नहीं होता है हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब इतनी यूज किया है स्कीपिंग रोप बनाने के लिए अपनी डॉटर के लिए। अब उसके बाद में कितनी बची, जितनी बची थी ना उसमें से इसे माइनस कर दो। ठीक है, रिमेन रो, यहाँ लेफ्ट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेफ्ट यूज कराएंगे ना, लेफ्ट रो इसी करके क्या होगा 3/4 पहले वाली बची हुई है और उसमें से इतनी और यूज हो गई है, इसे और माइनस कर देते हैं इसमें से। 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। 3 मल्टीप्लाई 4 का एलसीएम कौन सा नंबर आता है 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 12 का एलसीएम कौन सा नंबर आता है 1। 3 3 तो 9 माइनस 5 बन जाता 5/12। 9 में से 5 माइनस किया 4/12, 4 बन जाता 4 4 3 तो 12। ठीक है, 1/3 ये बचा उसके पास। अब इनने हमने निकाला फ्रैक्शन में, इनने दिया एक्यूरेट। सिंपल सी बात है, 1/3 रो इज इक्वल टू क्या होगा
120 सेंटीमीटर गिवन है। ये हमने निकाला, ये तो हमने निकाला जितनी उसके बाद बची है, और ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। जितनी उसके बाद बची है हमने दोनों को इक्वल है, दोनों इक्वल ही होनी चाहिए। अब ये 3 डिवाइड में है कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई का रो इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद टोटल ड्रॉप जो थी वो 360 थी, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में देख लेते हैं। ही यूज मतलब जो उसने यूज करी है, ही यूज द लेंथ ऑफ रोप टू टाई मतलब बांधना द बॉक्सेस टुगेदर। क्या होगा, 1/4 ऑफ 360 सेंटीमीटर, ओके। और ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, अब यहाँ 4 से 360 कट हो सकता है, 4 9 जा 36 0 0 190 बना 90 सेंटीमीटर, ये आंसर, ओके। यू कैन नोट डाउन दिस। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से नोट करें बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 18 नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। महेश बॉट 10 सिमिलर टॉय कार्स। महेश ने 10 टॉय कार्स खरीदे हैं। अरविंद बॉट 1/2 times as many such toy cars as महेश। जितने महेश ने खरीदे हैं उसके 1.5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो उतने टॉयज खरीदे हैं किसने, अरविंद ने, ओके। द टोटल कॉस्ट ऑफ द टू टॉय कार्स द टू बॉयज हैड, दोनों मिलाकर जितने टॉय कार्स खरीदे हैं उसका टोटल अमाउंट आया 7500। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कार, एक टॉय कार्स का अमाउंट कितना होगा देखते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखते हैं अरविंद ने खरीदे कितने हैं, ठीक है। महेश के कारण कंफर्म पता है, तो अरविंद क्वेश्चन, अरविंद बॉट टॉय कार्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई 10, ओके। इसको मिक्स में देखा, इम्प्रॉपर कन्वर्ट करेंगे पहले, 2 1 2 और 1 3, 3/2 into 10, 2 5 10, ठीक है। 5 3 15 हो गया, 15। तो अरविंद ने 15 खरीदे हैं। महेश ने कितने खरीदे, ट्राई कार्ड लिख ही लेते हैं, है ना। एक मिनट बताइए क्या करेंगे, 10 टोटल टॉय कार्स क्या होंगे, 15 + 10 कितने हो गए, 25, ओके। अब अमाउंट देखना है हमें, कि जैसे कि इसका हम पहले जनरली करते थे 25 टॉय कार्स इज इक्वल टू हो गया ₹7500, 7500, ओके। 25 टॉय कार्स का हमें पता है, पूछा कितने का, 1 का, ज्यादा का दे रखा हो, कम का पूछा हो, क्या करते हैं, डिवाइड ना। 1 टॉय कार is equal to ₹7500 डिवाइड बाय 25। 25 से 75 के डिवाइड करेंगे, 25 पे टेबल में 75 कौन सा नंबर पे आता है, 3 और 2 0 ऐसे आ जाएंगे, 300 आंसर, ओके। कोई टफ तो नहीं था। इसने देखो महेश का दे रखा था और अरविंद से के लिए क्या कहा था, जितने उसने खरीदे हैं महेश ने उसका 1.5 पार्ट से मल्टीप्लाई कर दें, टाइम से मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो उतने हमारे हो जाएंगे अरविंद के। अरविंद क्या आएगा सॉल्व करके, महेश क्या आएगा, फिर टोटल आएगा, टोटल का अमाउंट रखा था, फिर 1 का पूछा था, तो निकाल दिया, ओके। यू कैन नोट डाउन दिस। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 20, ओके।
बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 19 नोट कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। बेटा इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से। अतुल यूज 2/3 ऑफ हिज गार्डन टू प्लांट टमाटोज। अपने गार्डन, उसका जितना भी बड़ा गार्डन, उसका 2/3 पार्ट उसने टमाटोज लगा दिए। एंड अनदर 1/9 पार्ट में उसने ब्रिंजल लगाए। ब्रिंजल और टमाटो जानते हैं ना, ठीक है। ही देन डिवाइडेड the rest of his garden into several small plots of land। मतलब कुछ छोटे छोटे लैंड में प्लॉट्स बना दिए उसने, बच्चे वो जो पार्ट्स था उसके गार्डन का। कितने प्लॉट्स बनाए ये हमें पता नहीं। ईच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड 1/18 ऑफ हिज गार्डन। मतलब जो उसके प्लॉट्स हैं, एक प्लॉट की जो फ्रैक्शन गिवन है वो 1/18 है, ओके, पूरे गार्डन का 1/18 पार्ट। हाउ मेनी प्लॉट्स ऑफ लैंड वर देयर, कितने प्लॉट्स थे वो ये पूछ रहा है। यही तो हमें भी पता करना। बात थोड़ी देर से मैं जब क्वेश्चन रीड कर रहा था हमारे माइंड में ही चल रहा था उसका प्लॉट थे कितने। देखते हैं पहले इसका बचे हुए पार्ट्स देखते हैं कितना है, ठीक है। ब्रिंजल और वो लगाने के बाद, टमाटो लगाने के बाद इसका बचे हुए पार्ट है वो सारा प्लॉट का ही है, ठीक है। तो लैंड द फ्रैक्शन ऑफ garden V1 then tomato इसी का क्या होगा 2/3 ऑफ 1, ठीक है। इसी का तो 2/3 पार्ट होगा टोटल का, 2 1 2 अपॉन में 3 एज इट इज। इतने का तो होगा इसका टमाटो। अब ब्रिंजल क्या होगा, ब्रिंजल कितना है 1/9 ऑफ 1, टोटल का 1/9 पार्ट, 1 1 1 अपॉन 9 एज इट इज, ओके। अब इसके बाद बचा कितना पार्ट है, लेफ्ट पार्ट ऑफ गार्डन इसी का क्या होगा 1 - 2/3 - 1/9। हम ऐसा भी कर सकते हैं, टमाटो और ब्रिंजल को प्लस कर दें, जो भी आंसर है उसे टोटल में से माइनस कर दें, या फिर स्टेप बाय स्टेप माइनस कर दें, ओके। तो 1 का इसके नीचे कुछ नहीं बनवा लिया। 1 3 और 9 का एल्सियम कितना आएगा बेटा 9। 1 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 9 कौन सा नंबर पता है 9, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 9 कौन सा नंबर पता है 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 के टेबल में 9 कौन सा नंबर पता है 1। 9 1 9, 2 3 6, 1 1 1 अपॉन 9। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2/9, ओके। इतना पार्ट उसका बचा है। अब जैसे ही क्वेश्चन ने कहा था तो 2/9 पार्ट्स इज इक्वल टू टोटल प्लॉट्स आएंगे। तो एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्लॉट्स चाहिए ना हमें। नंबर ऑफ प्लॉट्स का फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ प्लॉट्स इज इक्वल टू क्या होता है टोटल लैंड अपॉन 1 प्लॉट लैंड। 1 प्लॉट के लैंड टोटल जितनी जमीन है उससे डिवाइड कर देंगे एक प्लॉट के लिए जितनी जमीन की है लैंड की नीड है। तो हमारे पास टोटल कितना है 2/9 और 1 प्लॉट का कितना है 1/18। अब बेटा इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हमने आपको 6 में बताया था, 5th में भी 4th में भी। फर्स्ट नंबर पे जो होता है उसके हम 4th नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हम 18 से करेंगे। और सेकंड नंबर पे जो लिखा होता है उसकी थर्ड बात है 9 की मल्टीप्लाई 1 से। फर्स्ट पे यह है, सेकंड पे यह है, थर्ड पे यह है, फोर्थ पे यह है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो होता है उसकी 4th नंबर वाले से, सेकंड नंबर पे जो होता है उसके थर्ड वाले से। 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 अपॉन में 1 आ गया, 1 के नीचे कोई वैल्यू है नहीं, तो टोटल प्लॉट इसका कितना हुआ 4, ओके। अब इसके बाद बी पार्ट में कितने गया, इफ द एरिया ऑफ इस गार्डन, इसके पास टोटल गार्डन का एरिया है इतना, व्हाट वाज द एरिया ऑफ इट स्मॉल,
ईच स्मॉल पार्ट प्लॉट का जो पार्ट है वो कितना है, इतना है, तो फिर एरिया का भी इसमें कर देंगे। देखो क्या करेंगे, ईच पहले लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द गार्डन इजिकल टू कितना है, 72 है ना शायद, हाँ 72 मीटर स्क्वायर। अब 118 पार्ट ऑफ द गार्डन, बेटा ईच का निकालना है। देखो ईच स्मॉल प्लॉट्स का जो फ्रैक्शन है 118 दे रखा है, ठीक है, और हमसे पूछा भी इसने ये व्हाट वाज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। 118 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द 118 पार्ट, ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ द 118 पार्ट ऑफ द गार्डन। क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई 1/18 मीटर स्क्वायर। ओके, 18 का टेबल अगर आपको लर्न है बहुत अच्छी बात है, हमें तो लर्न है, और नहीं हो तो लर्न कर देना। 18 वन 18, 18 फोर द 72, 4 वन द 4 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। बेटा 2 और 3 सम्स और कराएंगे रन थ्रू एक्सरसाइज में, ठीक है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा, नया टॉपिक होगा रेशनल नंबर्स, ओके। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, ओके। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।